प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, अगर आपको लगता है कि बिना डिग्री, बिना पैसे और बिना पहचान की जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता है सासंगत, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि ये किसी करोड़पति की नहीं, एक सड़क किनारे चाय बेचने वाले इंसान की कहानी है सासंग, जिसने हालातों को नहीं अपनी किस्मत को बदला सासंगत। सासंगत जी, सुबह की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। आसमान हल्का नीला होने लगा था, लेकिन सासंगत जी, सूरज अभी निकला नहीं था। सड़क पर जिंदगी उससे पहले ही चल पड़ी थी सासंगत। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हुए बस पकड़ने जा रहे थे। कुछ मजदूर अपने औजार कंधे पर टांगे काम की तलाश में निकल पड़े थे, और कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनकी आंखों में नींद से ज्यादा थकान भरी हुई थी सासंगत। उसी सड़क के एक कोने पर जहां ज्यादातर लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते थे सासंगत, एक छोटी सी चाय की दुकान हर सुबह की तरह अपनी भाप छोड़ रही थी। वहां न कोई बड़ा बोर्ड लगा था, न दुकान सासंगत कोई नाम लिखा था, और ना ही कोई ऐसी चमक दमक थी जो राह चलते किसी को आकर्षित कर सके। बस एक पुराना सा चूल्हा रखा था, जिस पर हमेशा एक जंग लगी केतली चढ़ी होती थी सासंगत। पास में मिट्टी के कुछ कुल्हड़ पकड़े रहते थे सासंगत, जिनमें से कई पहले से ही चिपके हुए या थोड़े टूटे हुए थे सासंगत। उसी चूल्हे के पास खड़ा रहता था एक आदमी, साधारण कपड़ों में, दुबला सा शरीर, चेहरे पर रोज की मेहनत की साफ लकीरें और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता सासंगत। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, चाय वाला। उस आदमी का नाम था सासंगत जी, रघुनाथ। रघुनाथ की उम्र करीब सासंगत 25 साल के आसपास थी, लेकिन उसका चेहरा उससे कई ज्यादा उम्र का लगने लगा था सासंगत। ये उम्र का असर नहीं था, ये जिम्मेदारियों का बोझ था सासंगत। वो हर सुबह लगभग 4 बजे उठ जाता था। नींद पूरी हुई या नहीं सासंगत, इसका सवाल ही नहीं था। उसके लिए नींद एक ऐसी चीज थी जो जिंदगी में कभी पूरी तरह नहीं होती सासंगत। वो चुपचाप उठता, हाथ मुंह धोता और बिना किसी से ज्यादा बात किए चाय की दुकान के लिए निकल पड़ता सासंगत। घर में एक पत्नी थी और एक छोटा सा बच्चा, जो अभी स्कूल जाने की उम्र में भी ठीक से नहीं पहुंचा था सासंगत। पत्नी जानती थी कि उससे ज्यादा सवाल पूछना बेकार है, क्योंकि जवाब में सिर्फ एक ही बात मिलती थी, काम करना है। रघुनाथ की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। वो जिस मोहल्ले में पला बढ़ा, वहाँ सपने देखने की इजाजत कम ही मिलती थी सासंगत। उसके पिता भी मजदूरी करते थे, दिन भर काम, शाम को थकान और अगले दिन फिर वही सिलसिला सासंगत। बचपन से ही रघुवीर ने देखा था कि मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में टिकता नहीं था सासंगत। जो थोड़ा बहुत मिलता वो घर चलाने में ही निकल जाता सासंगत। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, लेकिन हालात ने उसे ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था सासंगत। 10वीं बाद के ही उसे काम की तलाश में उतरना पड़ा। कभी उसने किसी की दुकान पर काम किया सासंगत, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी किसी के यहाँ सामान ढोया। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती, काम ठीक है पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सासंगत। धीरे धीरे उसे समय आने लगा कि अगर वो सासंगत हमेशा किसी और के लिए काम करता रहेगा, तो उसकी जिंदगी भी वैसे ही रह जाएगी जैसे उसने अपने पिता की देखी थी सासंगत। यही सोच उसे अंदर से परेशान करने लगी थी। चाय की दुकान शुरू करना कोई बड़ा सपना नहीं था, ये जरूरत से निकला हुआ फैसला था। उस वक्त उसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा और ना ही कोई बड़ा। सासंगत जी, इतना सोचा कि अगर दिन भर मेहनत करनी ही है तो क्यों ना अपने लिए किए जाए सासंगत। एक पुराने जाने वाले से उधार लिया जाए,
चूल्हा किसी से मिली, जंग लगी, केतली और मिट्टी के कुल्हड़, इसी से उसकी दुकान शुरू हुई। शुरुआत में लोग कम आते थे, जो आते भी थे वो ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। किसी को भरोसा नहीं था कि यहाँ की चाय अलग होगी। साथ संगत कई लोग तो मजाक भी उड़ाते थे। कोई कहता आजकल हर कोई चाय वाला बन गया है। कोई हंसकर बोल देता इससे ज़्यादा तो मजबूरी सत्संगत कमा लेगा। ये बातें रघुनाथ सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था। जवाब देने की ताकत उस वक्त उसके पास नहीं थी। सत्संगत उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, रोज सुबह दुकान खोलने की आदत। धीरे धीरे कुछ चेहरे रोज दिखने लगे। एक ऑटो वाला जो सुबह पहली सवारी से पहले चाय पीता था, एक बूढ़े अंकल जो अखबार लेकर आते थे और चुपचाप कुल्हड़ पकड़कर खड़े रहते थे, कुछ मजदूर जो काम पर जाने से पहले यहाँ रुक जाते थे। रघुनाथ सबको ध्यान से देखता था। वो सिर्फ चाय नहीं बनाता था, वो लोगों को देखता, सुनता और समझने की कोशिश करता था। साथ संगत उसकी चाय में कोई जादू नहीं था, ना कोई गुप्त नुस्खा, ना कोई खास मसाला, लेकिन एक चीज थी जो अलग थी। साथ संगत उसका ध्यान वो हर कुल्हड़ को ऐसे पकड़ता जैसे वो किसी का भरोसा थामा रहा हो। चाय हमेशा साफ बर्तन में, सही तापमान पर और पूरे मन में से सत्संगत जी बनती थी। वो जानता था कि लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, वो थोड़ी राहत लेने आते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रघुनाथ की सोच को धीरे से झकझोर दिया। उस दिन बारिश हो रही थी, सड़क पर कीचड़ था और ग्राहक कम थे। सत्संगत रघुनाथ दुकान पर खड़ा बस यूं ही इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी आया, अच्छे कपड़े पहने हुए, शायद किसी ऑफिस में काम करता था। उसने चाय पी और पैसे देते हुए रघुनाथ से पूछा, तुम रोज यहाँ खड़े रहते हो, कभी सोचा है कि आगे क्या करना है? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। सत्संगत सवाल साधारण था लेकिन उसके लिए भारी था। उसने सत्संगत पहली बार किसी अजनबी से सच बोला। सोचा तो है लेकिन समझ नहीं आता कैसे। उस आदमी ने बस इतना कहा, अगर रोज पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आगे का रास्ता भी कहीं ना कहीं खुलेगा। सत्संगत वो आदमी चला गया लेकिन उसकी बात रघुनाथ के दिमाग में अटक गई। उस रात रघुनाथ देर तक जगता रहा। चूल्हा, तितली, कुल्हड़ सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का सा सत्संगत जी खिसक गया था। वो उस आदमी की बात बार बार सोच रहा था जिसने बिना किसी सलाह, बिना किसी उपदेश के बस एक सीधी सी बात कह दी थी। सत्संगत अगर रोज पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आगे का रास्ता भी कहीं ना कहीं खुलेगा। सत्संगत रघुनाथ ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी समस्या पैसे की नहीं थी बल्कि सोच की थी। सत्संगत वो अब तक बस निकल रहा था, आगे की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह सत्संगत वो पहले की तरह ही उठा, लेकिन इस बार उसके उठने का कारण सिर्फ आदत नहीं था। सत्संगत उसने चूल्हा जलाया, तितली में पानी डाला और चाय पत्तियां तैयार की। सत्संगत लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर यही काम करना है तो उसे बेहतर तरीके से क्यों ना किए जाए। ये कोई बड़ा संकल्प नहीं था। सत्संगत बस एक छोटा सा एहसास था जो धीरे धीरे जगह बना रहा था। उस दिन से रघुनाथ ने कुछ बातें बदलने शुरू की। सत्संगत बाहर से देखने पर शायद कोई फर्क ना दिखता, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। उसने तय किया कि चाहे ग्राहक कम आए या ज़्यादा, उसकी दुकान हर दिन एक ही समय खुलेगी। बारिश हो या धूप, तबीयत ठीक हो या ना हो, चूल्हा जलेगा ही। कई दिन ऐसे भी आए जब मन करता था कि आज दुकान बंद कर दे, लेकिन वो खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर आज छोड़ दिया तो कल क्या बदलेगा। सत्संगत जी धीरे धीरे उसकी दिनचर्या और सख्त होती चली गई।
वो पहले से थोड़ा और जल्दी उठने लगा ताकि तैयारी में कोई जल्दबाजी ना हो। सास संगत, कितनी अच्छी तरह साफ की जाती है सास संगत। चूल्हा रोज धोया और कुल्हड़ों को पहले से पानी में भिगोकर रखा जाता सास संगत, ताकि चाय की गर्मी सही बनी रहे। ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन रघुनाथ को लगने लगा था कि यहीं से फर्क पड़ता है सास संगत। वो अब सिर्फ चाय नहीं बना रहा था, वो अपने काम को इज्जत दे रहा था सास संगत। ग्राहक भी ये फर्क महसूस करने लगे थे। भले ही वो इसे शब्दों में ना कह पाते, वो ऑटो वाला अब रोज थोड़ा पहले आने लगा था ताकि उसकी चाय मिस ना हो जाए। बूढ़े अंकल कभी कभी 2 कुल्हड़ पी जाते थे सास संगत, एक अपने लिए और एक किसी जाने वाले के लिए। मजदूरों का एक छोटा सा झुंड बन गया था जो सुबह काम पर जाने से पहले यहीं रुकता था सास संगत। वे बातें करते, हंसते और कुछ पल के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते थे। रघुनाथ अब लोगों को सिर्फ चाय परोस कर नहीं छोड़ता था, वो उनके चेहरे पढ़ने लगा था। किसी के हाथ कांप रहे हो तो वो चाय थोड़ी धीमी आंच पर बनाता, किसी का मूड खराब हो तो बिना पूछे थोड़ी देर ज़्यादा चीनी डाल देता सास संगत। ये सब उसने किसी से सीखा नहीं था, ये समझ अपने आप आ रही थी। उसे लगने लगा था कि अगर ग्राहक वापस आ रहा है तो उसकी वजह सिर्फ चाय नहीं, बल्कि वो एहसास है जो उसे यहाँ से मिल रहा है सास संगत। घर की हालत अब भी ज़्यादा नहीं बदली थी सास संगत। पैसे उतने ही थे जितने पहले थे। कई बार पत्नी पूछ लेती आज कुछ ज़्यादा बिका, और वो सिर हिलाकर बस इतना कह देता, चल जाएगा। वो बड़े सपने की बात घर में नहीं करता था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो सपने किस शक्ल में सामने आएंगे सास संगत। लेकिन एक बात साफ थी, अब वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहा था। कुछ महीने बाद उसने पहली बार हिसाब लिखना शुरू किया। पहले वो बस दिन के आखिर में जेब में पड़े नोट गिन लेता था सास संगत, और समझ जाता था कि दिन कैसा गया। अब उसने एक पुरानी कॉपी खरीद ली थी। हर सुबह कितना खर्चा हुआ, कितना दूध आया, कितनी चाय बिकी, सब कुछ लिखने लगा सास संगत। शुरुआत में ये काम उसे बेकार लगा सास संगत, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यही कॉपी उसकी आंखें खोल रही है सास संगत। पहली बार उसे पता चला कि पैसा कहाँ रहा है। सास संगत जी, कहाँ रुक सकता है। कई रातें ऐसे भी आई जब वो दुकान पर करने के बाद वहीं बैठा रहता था। सड़क खाली हो चुकी होती थी, चूल्हा बुझ चुका होता था, लेकिन उसके दिमाग में हिसाब चल रहा होता था सास संगत। वो सोचता था अगर मैं रोज थोड़ा सा बचा सकूं तो क्या कर सकता हूँ। अगर एक कुल्हड़ और बेच सकूं तो क्या फर्क पड़ेगा सास संगत। ये सवाल पहले उसे परेशान करते थे, अब उसे रास्ता दिखाने लगे थे सास संगत। लोगों की सोच अभी भी ज़्यादा नहीं बदली थी। मोहल्ले में कई लोग अब भी कहते थे सास संगत, चाय वाले का क्या ही भविष्य होगा। कुछ लोग उसे समझाने भी आते थे कि किसी दुकान या फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ ले, कम से कम महीने का पैसा तो तय रहेगा। रघुनाथ उनकी बातें सुनता था सास संगत, लेकिन अब उनके शब्द उसे उतना नहीं हिलाते थे। उसने समझ लिया था कि जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाए वो दूसरों को भी रोकना चाहते हैं सास संगत। एक दिन एक नया ग्राहक आया। वो आस पास ही रहने वाला था सास संगत, लेकिन पहले कभी यहाँ नहीं रुका था। उसने चाय पी, चारों तरफ देखा और बोला, यहाँ रोज भीड़ रहती है, कुछ खास है क्या। रघुनाथ मुस्कुरा दिया। उसके पास कोई बड़ा जवाब नहीं था। उसने बस कहा, बस पूरी कोशिश करता हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया और अगली सुबह फिर आ गया सास संगत। फिर उसके बाद भी धीरे धीरे वो भी रोज का ग्राहक बन गया सास संगत। यहीं से रघुनाथ को एक बात और साफ समझ आने लगी,
लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते, वे भरोसे के लिए आते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो वही चाय मिलेगी, वही व्यवहार मिलेगा। उसने कभी किसी ग्राहक को कम या ज़्यादा नहीं समझा। जो 5 रुपए का कुल्हड़ पीता था वो भी उतना ही जरूरी था जितना कोई 2 कुल्हड़ पीने वाला साथ संगत। इस बीच कई मुश्किलें भी आई। कभी दूध महंगा हो गया, कभी चाय पत्तियाँ, कभी पुलिस वाले आकर पूछताछ करने लगे, कभी सड़क किनारे दुकान होने की वजह से हटने का डर बना रहे साथ संगत। कई बार लगा कि सब कुछ फिर से शुरू पड़ेगा, लेकिन अब रघुनाथ में एक फर्क आ चुका था। वो डरता तो था लेकिन रुकता नहीं था साथ संगत। वो जानता था कि अगर आज हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी दुकान एक ठिकाना बन गया साथ संगत। यहाँ साथ संगत जी आकर फिर चाय नहीं पीते थे, वो बातें करते थे, सलाह देते थे। कभी कभी मन करके साथ संगत जी हल्का करके चले जाते थे। रघुनाथ खुद भी बदल रहा था। वो पहले से ज़्यादा शांत था, ज़्यादा सोचने वाला और ज़्यादा जिम्मेदार। उसने महसूस किया कि असली बलवान साथ संगत बाहर नहीं अंदर हो रहा है। एक शाम दुकान बंद करते समय उसने फिर वही सवाल खुद से पूछा, साथ संगत क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ? लेकिन इस बार सवाल के साथ डर नहीं था, इस बार सवाल के साथ एक हल्की सी उम्मीद थी साथ संगत। उसने केतली उठाई, कुल्हड़ों को समेटा और मन ही मन तय किया कि अब वो सिर्फ रोज चलने वाली दुकान ही नहीं बनाना चाहता, वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो टिके। उस रात रघुनाथ ने दुकान जल्दी बंद कर दी थी साथ संगत। केतली ठंड हो चुकी थी, चूल्हे की आंच बुझ चुकी थी, लेकिन वो वहीं खड़ा था। सड़क साथ संगत जी अब लगभग खाली थी। साथ संगत इक्का दुक्का गाड़ियां निकल रही थी और उनके साथ साथ संगत धूल उड़ती जा रही थी। वही सड़क, वही जगह, लेकिन साथ संगत रघुनाथ को लग रहा था कि अब साथ संगत वो यहाँ पहले जैसा खड़ा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कुछ बदला था। बाहर से देखने पर दुकान वही था, कुल्हड़ वही थे, लेकिन उसके भीतर अब एक सवाल साफ आकर साथ संगत जी लेने लगा था। अगर मैं यहीं रुक गया तो फिर तो बदला है, उसका क्या फायदा? वो घर पहुंचा तो पत्नी ने देखा कि वो कुछ पैसा ही। साथ संगत जी चुप है। खाना सामने रखा था लेकिन वो ध्यान से खा नहीं रहा था। पति ने पूछा, नहीं साथ संगत जी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुछ बातें आदमी खुद ही सुलझाता है। साथ संगत जी, रघुनाथ बच्चे को सोता हुआ देखकर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे ये सिर्फ साथ संगत आज के लिए नहीं। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि अगर उसका बच्चा बड़ा होगा तो क्या वो भी वही जिंदगी जिएगा जो उसने और उसके पिता ने जी थी साथ संगत। अगले कई दिनों तक ये सवाल उसके साथ चलता रहा। दुकान पर खड़ा होता, चाय बनाता, ग्राहकों से बात करता, लेकिन दिमाग कहीं और चलता साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।